नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़ि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज फिर एक इंतहाई खूबसूरत सब्जेक्ट दिल। इकबाल रहमतुल्लाह एक जगह इरशाद फरमाते हैं, दिल मुर्दा दिल नहीं है इसे ज़िंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज़े को उनका चारा। यहाँ फरमा रहे हैं कि जो दिल है ये मुर्दा नहीं है, इसको दोबारा ज़िंदा करो, क्योंकि इसकी ज़िंदगी के साथ उम्मतों के मर्ज़े कोहन यानी उम्मतों के जो पुराने मर्ज़ हैं उनका इलाज वाबस्ता है। यानी दिल में अगर बीमारी आ जाए, फ़र्द नहीं मुआशरे बीमार हो जाते हैं, और उन मुआशरों का इलाज करने का एक ही तरीका है कि अफराद को कल्बी ज़िंदगी नसीब हो जाए। इसकी अहमियत अल्लाह के नबी मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ बयान फरमाते हैं, अला इन्ना फ़िल जसदी मुद्गतन इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु। ख़बरदार, बेशक जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, जब वो दुरुस्त हो जाए तो तमाम जिस्म दुरुस्त हो जाएगा। फिर आगे फरमाया, व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु, और अगर उसमें फ़साद आ गया तो तमाम जिस्म फ़साद ज़दा हो जाएगा। फिर आगे फरमाया, अला वही अल कल्ब, ख़बरदार वो दिल है। यानी इस दिल की अहमियत इतनी है कि अगर उसके अंदर सेहत है तो पूरा जिस्म सेहतमंद है, और अगर उसके अंदर बीमारी है तो पूरा जिस्म बीमार हो जाएगा। इसकी एक आम फहम मिसाल यूँ है कि एक शख्स है जिसको मलेरिया बुखार हो गया। अब उस मलेरिया बुखार होने के सबब देखा यह गया है कि उससे भूख ख़त्म हो जाती है, नंबर एक। दूसरा, उससे जायके की पहचान, उसे मीठी चीज़ लगती है कड़वी। यानी एक बीमारी ने उसको दो चीज़ों में महरूम कर दिया। पहली, जो उसकी ज़रूरत थी, मादी ज़रूरत थी, फ़िज़िकल नीड्स में से है भूख, खुराक, उस बीमारी ने उसे उसकी ज़रूरत से गाफिल कर दिया। दूसरा, उससे जायके की पहचान छीन ली। अब बयानी कैफियत दिल की अहमियत हदीस मुबारका में ये जा बजा आपको मिलती है कि क्योंकि इसके सबब पूरा जिस्म ही बीमार हो जाता है। उससे तो सिर्फ दो चीज़ें छीनी थी, इसकी वजह से इंसान कामिल पहचान से महरूम रह जाता है। और इससे बड़ी अजीब बात यह है कि उस बेचारे को अपनी बीमारी का इल्म भी नहीं होता। यूँ समझिए ना कि अगर वो शख्स सेहतमंद ना हो और उसने उस बीमारी के आलम में कोई चीज़ चखी तो वो उसे कड़वी लगेगी मीठी होने के बावजूद, और अगर वो उस बीमारी से नहीं लौटेगा तो तमाम उम्र उस चीज़ को कड़वा ही समझता रहेगा। बैनी जब आपका दिल बीमार हो जाता है तो आपकी जो फ़िज़िकल सेंसेस हैं, जिन्हें हवासे खमसा कहते हैं, उनकी कामिल पहचान ख़त्म हो जाती है। अब वो देखती तो हैं मगर हकीकत नहीं देखती, सुनती तो हैं हकीकत नहीं सुनती, बोलती तो हैं मगर हकीकत बोल नहीं सकती। एक जगह अल्लाह करीम कुरान हकीम में यूँ इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीइहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन नज़ीर। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं कि मोहरें लग जाती हैं इनके दिलों पर, मोहरें लग जाती हैं उसकी वजह से समाअतों पर, और पर्दे आ जाती हैं उनकी बसारतों के ऊपर। अब ज़ाहिर के एतबार से वो देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, मगर हकीकत के एतबार से कुरान हकीम उनके लिए लफ्ज़ सुम्मुन बुकमुन उम्युन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी इतनी भयानक बीमारी है कि सब कुछ होने के बावजूद भी वो गूंगा, बैर और अंधा तस्वर किया जाएगा। और जिस मुआशरे में गूंगे, बहरे और अंधे हों
تو وہ جو معاشرہ ہے وہ بھی گونگے بہر اور اندھوں کا معاشرہ تصور کیا جائے. تو اسی کی طرح جانب جو اقبال رحمۃ اللہ نے اشارہ فرمایا نا کہ اگر ہم امتوں کے جو پرانے امراض کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کو قلبی زندگی کی طرف لوٹنا پڑے گا. ایک جگہ اللہ کریم سورہ حج میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ کہ در حقیقت ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں, ان کے دل اندھے ہیں جو ان کے سینوں کے اندر ہیں. یعنی وہ جو دل ان کے سینوں میں ہیں جب وہ اندھے ہوئے تو انہوں نے ان کی بصارتوں کو بھی اندھا پن کی طرف لے کے چلے گئے. تو جو اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ جو باقی جتنے بھی اولیاء کرام آپ کو ملتے ہیں وہ جو جا بجا جب دل کی طرف آپ کو توجہ دلاتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان کیونکہ اس بیماری کا سبب کامل پہچان سے غافل ہو جاتا ہے تو جو معاشرہ اور فرد جو ہے وہ نہ دیکھ سن سکتا ہے درست, نہ بول سکتا ہے, نہ دیکھ سکتا ہے. اللہ کریم ہمیں اس بھیانک بیماری اور اس سے مرتب ہونے والے اثرات سے اپنی پناہ میں رکھیں. اللہ کریم آپ کو, آپ کے گھر والوں کو, ہم سب کو اپنی کامل پہچان نصیب فرمائے اور اس بھیانک بیماری سے ہماری اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.